नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास का रिजल्ट परिणाम आ चुका है और शिक्षा नगरी सीकर के शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार परिणाम दिया। उन्हीं में से एक पिपराली रोड राधाकृष्णपुरा स्थित सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने जबरदस्त परिणाम देकर एक बार फिर से अपनी जीत का परचम फहराया है। और दोस्तों, इसमें कई विलक्षण प्रतिभाएं निखर कर सामने आई है और मेरा यह सौभाग्य है इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरी, इनका इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाया है। अगर आपने वो इंटरव्यू, वो सक्सेस स्टोरी नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। और दोस्तों, इन विद्यार्थियों के इतने शानदार परिणाम का श्रेय विद्यालय के निदेशक मिस्टर सुरेश कुमार वर्मा, प्रिंसिपल मिस्टर प्रकाश सी और वाइस प्रिंसिपल मिस्टर LR धानिया और इस विद्यालय की संपूर्ण शिक्षक टीम को जाता है, जैसा बच्चों ने भी उन इंटरव्यू में बताया। और बहुत ही शानदार इन बच्चों को तैयारी करवाई गई। तो दोस्तों, मिलते हैं संस्था के डायरेक्टर मिस्टर सुरेश कुमार वर्मा से और जानते हैं उनके विचार। आइए मेरे साथ। सभी स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल, मेरे साथियों, अभिभावकों और प्यारे छात्रों और छात्राओं, सभी को सेंट पॉल स्कूल की तरफ से कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम उन्नत रहने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। आशा की जाती है कि भविष्य में आप परिणाम को ऐसे ही बनाए रखेंगे। न केवल आज आपने न केवल विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि शिक्षा नगरी सीकर आपके परिवार और अपने परिचितों का भी नाम रोशन किया है। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा परिणाम में हमारे पास कुल 41 स्टूडेंट थे, जिनमें से 5 स्टूडेंट्स अबव 90 हैं, 11 स्टूडेंट अबव 85 हैं और 16 स्टूडेंट्स अबव 80 हैं। इनमें जो फर्स्ट रैंकर है, जो प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है, वो रुचि कंवर है, जिसने 95% अंक प्राप्त करके और कीर्तिमान स्थापित किया है, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर आते हैं रौनक और नंदिनी, जिन्होंने 92% प्राप्त करके कीर्तिमान स्थापित किया है। और थर्ड पर है मुस्कान मीना, जिसने 91% प्राप्त करके कीर्तिमान स्थापित किया है। और फोर्थ पर है रचना। तो रचना ने भी 90% प्राप्त करके और अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। सभी बालिकाओं ने बहुत अच्छी मेहनत की, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहूँगा कि बालिका शिक्षा में बालिकाएं निश्चित रूप से अपना जो वर्चस्व है वो दिखा रही हैं। बालिका शिक्षा निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसका एक एग्जाम्पल अपने विद्यालय ने शो किया है कि सारी बालिकाएं जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रही हैं, वो सभी बालिकाएं रही हैं। तो निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में हम आगे हैं। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इसके लिए भी मैं सभी मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल महोदय HM सर लिच्छीराम जी और प्रिंसिपल महोदय प्रकाश सी, इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी विषय अध्यापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। उनको मैं बधाई प्रेषित करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अथक मेहनत की और उसका परिणाम है आज हम इस शिक्षा नगरी में हमारा परिणाम सबको प्रदर्शित करने योग्य इन्होंने स्थापित किया है। अब मैं आपको जो विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, हालांकि निश्चित रूप से सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी अच्छा प्रयास करता है, प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक
टीचर, प्रत्येक मेंबर अच्छा प्रयास करता है और अच्छा प्रयास करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर भी कुछ स्टूडेंट समय पर मेहनत नहीं कर पाए और कोई परिस्थितियां रह गई उनकी, जिनके कारण उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा प्रदर्शित नहीं हो पाया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसमें जज्बा है वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगा। इसलिए आप अपना जज्बा कायम रखें और मेहनत करते रहें। निश्चित रूप से आप एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार जो सडन इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण कई बार इंडिविजुअल जो रिज़ल्ट है व्यक्ति का वो नहीं आ पाता, अपेक्षाकृत वो नहीं आ पाता जो हम चाहते हैं, उम्मीद के अनुसार पेरेंट्स जो चाहते हैं वो नहीं आता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें हम निराश हों, निराश होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। फिर प्रयास करें, आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ये मेरी आशा है, ये मेरी उम्मीद है। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी आप लोगों ने प्रयास किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है और बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। अब हम चलते हैं, कोविड-19 के चलते कक्षाएं संचालित करना संभव नहीं है, इसके चलते हमारे विद्यालय ने आप लोगों के सहयोग से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दी है और उसके लिए सभी विषय अध्यापक अच्छा कंटेंट तैयार करके और आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक स्टूडेंट इससे जुड़े, प्रत्येक पेरेंट इससे जुड़े और इसका अधिकतर फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। आपको सफल बनाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक पेरेंट को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक बच्चे को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में आप सब लोग, हमें पूरी आशा है कि सहयोग करेंगे, हमें आप संबलन प्रदान करेंगे। हर कदम पर जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता है आप हमें निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें, प्रयास करें। जो समय निर्धारित किया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट का, जो कंटेंट्स डाले जा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, होमवर्क समय पर करें और टीचर्स से बराबर संपर्क बनाए रखें, क्योंकि अभी इसका निश्चित नहीं है कि कितने समय ये चल सकता है, कितना लंबा ये आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। इसलिए जहाँ तक संभव हो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें और बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए आप विद्यालय के साथ सहयोग करें। हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्लीट व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें और सुधार अपेक्षित हैं, वो भी हम करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स स्थापित करके और ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। जो न्यू कमर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेज में जुड़ने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क करें और निःशुल्क आप जुड़ सकते हैं। एक बार उसमें आप डेमो देख सकते हैं, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 के चलते यदि गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर देती है कि क्लासें निश्चित तिथि से लगेंगी, तो नो डाउट पूरी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सेंट पॉल स्कूल में कर दी गई हैं। सैनिटाइजेशन का काम निश्चित रूप से पूरा हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम क्लासें स्थापित करने के लिए भी तैयार हैं, हमारे टीचर्स तैयार हैं, हमारे पास इतना अकोमोडेशन है, इतने रूम्स हैं जिसमें सुचारू रूप से क्लासें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लगाई जा सकती हैं। पूरे इक्विपमेंट्स हैं, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्थाएं
हमारे पास हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी के लिए कि गवर्नमेंट की जो एडवाइज़री है उसके अनुसार सभी बच्चे मास्क का उपयोग करें, सभी जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम कोविड-19 से जीत सकें। ये एक बहुत बड़ी एक विपदा आ चुकी है जिसको हम सब मिलकर सभी संघर्ष के रूप में इसे लेते हुए, इसको चैलेंज लेते हुए हम इसको निश्चित रूप से परास्त करेंगे और एक दिन हम कोविड-19 मुक्त हो पाएंगे। तो आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं सेंट पॉल स्कूल परिवार की ओर से, प्रिंसिपल महोदय की ओर से, एचएम सर की ओर से और समस्त मेरे साथियों और जो मेरे जुझारू फैकल्टी है उसकी ओर से सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।